हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे सब बढ़िया? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। और स्वागत करती हूँ आपको मेरे चैनल पे और एक प्यारे से ब्लॉग के साथ। और सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे हमारी बन रही है चाय। और चाय बनने के बाद हम कर लेंगे चाय नाश्ता। और यहाँ पे हमारा चाय नाश्ता हो गया है। और जो चाय का बचा हुआ पानी होता है, जो चाय पत्ती होती है, उसको मैं वेस्ट जाने नहीं देती। इसमें एक्स्ट्रा पानी मिला के इसको मैं अपने पौधों में दे देती हूँ। इससे हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और जो हमारे फूल वाले पौधे होते हैं, उनमें बहुत ही प्यारे प्यारे फूल आते हैं। और हमारे पौधों को एक तरफ से खाद भी मिल जाती है। और ये हमारी वेस्ट चीज़ है, इसमें से हमारी कुछ बेस्ट चीज़ें भी बन जाती है। और आप भी देख सकते हो मेरे पौधे कितने हेल्दी हेल्दी हैं, क्योंकि इनको बहुत ही अच्छा खाद मिलता रहता है। मैं कोई एक्स्ट्रा मार्केट से खाद ला के नहीं डालती। जो मेरा किचन वेस्ट होता है, उसमें से ही मैं अपने पौधों को खाद दे देती हूँ। और इनमें बहुत ही प्यारे प्यारे खिले खिले फूल आते हैं और मेरे पौधे भी खिले खिले रहते हैं। तो कुछ इस तरह से मेरे पौधे हैं जो गमले में लगे हुए हैं, और हैं जो बाहर उसकी आंगन के साइड गार्डन में, मतलब कि मिट्टी में लगे हुए हैं बाहर के साइड। और हम सबकी शुरुआत किचन से ही होती है। तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ कि पहले अपने किचन को ही क्लीन कर लूँ। तो यहाँ पे मैं पहले बर्तन धो रही हूँ, उसके बाद जो भी किचन की डस्टिंग होती है, साफ़ सफाई होती है, मैं पहले यही ट्राई करती हूँ कि किचन क्लीन रहे। क्योंकि हमारे किचन से ही सारी चीज़ें जुड़ी रही होती हैं। क्योंकि किचन अगर क्लीन होता है तो बीमारियाँ भी कम होती हैं। और अगर किचन गंदा रहता है तो यहाँ पे कॉकरोचों का घर बन जाता है, जो इतनी तेज़ी से बीमारियाँ फैलाते हैं कि पूछो मत। और एक बार कॉकरोच आ जाते हैं हमारे घर में, तो फिर जाने का नाम ही नहीं लेते और इतनी सारी बीमारियाँ फैलाते हैं। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि अपने किचन को जितना नीट एंड क्लीन रख पाऊँ, उतना मैं नीट एंड क्लीन रखती हूँ। और चाहे दिन में एक बार मैं पोछा लगा पाऊँ या ना लगा पाऊँ, लेकिन किचन को एकदम अच्छी तरह से क्लीन ही रखने का मैं ट्राई करती हूँ। और सारी चीज़ों को मुझे सेट करके रखने का भी बहुत अच्छा लगता है। किचन को क्लीन करना अच्छा लगता है, घर को क्लीन करना अच्छा लगता है। ऐसे ही मेरे पास इतने सारे पौधे हैं जो मैं बारी बारी सबकी केयर करती हूँ। एक दिन में सभी चीज़ों की मैं केयर नहीं कर पाती। इससे अगले वाले दिन मैंने जो बाहर की साइड पौधे थे जो मैंने आपको दिखाए, उन सबको धोया था। और इन सबको भी मैंने कल धोया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसे लग रहा था कि ऊपर थोड़ी थोड़ी धूल है। तो मैंने इन पौधों को भी फिर से धो दिया। और एक वो मेरे पास स्नेक प्लांट है जो मैंने मिट्टी में लगाया था, तो गलना स्टार्ट हो गया था। तो मैंने वापस से पानी में लगा दिया है। तो मैंने सोचा कि इसकी जड़ें अच्छी तरह से आ जाएंगी, उसके बाद मैं मिट्टी में लगाऊंगी। और ये मैंने यहाँ पे किचन की साइड रखा है पौधे। और पौधों को देख देख के ही इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैंने घर में भी कुछ पौधे रखे हैं। और मुझे पौधों से इतना प्यार है, सफाई से इतना प्यार है कि मेरा पूरा दिन ऐसे ही सफाई में, पौधों की केयर करने में, थोड़ी बहुत मेरी केयर करने में और पूरे घर को सेट रखने में, पता नहीं कब दिन से रात हो जाती है, पता ही नहीं चलता। कभी कभी तो रात के 1-2 बज जाते हैं। फिर भी मैं काम में इतना बिज़ी रह जाती हूँ कि मुझे टाइम का कुछ पता भी नहीं चलता। यहाँ पे मेरी सारी क्लीनिंग हो गई है। और मैंने रात को अपने हेयर में ऑयल कर दिया था, अच्छी तरह से मालिश कर दी थी। तो अब मैं अपने हेयर को वॉश कर रही हूँ। और मुझे कितने कमेंट और मैसेजेस आ रहे थे कि हमको ऐसी कुछ चीज़ें और ट्रिक्स बताइए जो हम रेगुलर फॉलो कर पाएँ और हमारे हेयर हेल्दी रह पाएँ। तो कुछ वही मैं ट्रिक आपको बता रही हूँ जो मैं अप्लाई कर रही हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैं आज आपको दिखा भी रही हूँ कि आपको अपने बालों को कैसे हेयर वॉश करने हैं। तो ये देखो, मेरे पास छोटी सी स्प्रे बॉटल है, उसमें मेरे बाल लंबे हैं उसके हिसाब से मैंने शैम्पू लिया है। और इसमें मैंने नॉर्मल वाटर ही लिया है, ना ही कि
कोई और चीज़। और अगर आपके बाल में ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो। और ऐसे बस शैम्पू को मिक्स करना है पानी के साथ। अगर आपके पास ऐसे बॉटल नहीं है तो आप नॉर्मल जो पानी का ग्लास होता है, जग होता है, उसमें भी ऐसे बना के यूज़ कर सकते हो। और शैम्पू में इतने सारे केमिकल होते हैं जो डायरेक्टली हमारे स्कैल्प में लगाते हैं तो हमारे स्कैल्प को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो इसके लिए मैं जब भी शैम्पू करती हूँ तो पानी में मिक्स करके ही अपने बालों पे शैम्पू लगाती हूँ। और स्प्रे बॉटल से थोड़ा आसान हो जाता है काम, मतलब कि डायरेक्टली ऐसे डालने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन स्प्रे बॉटल रहती है तो उससे शैम्पू डालना आसान होता है। और यहाँ पे मैंने हेयर वॉश कर लिया है और मैं नेचुरली धूप में ही अपने बाल सुखाती हूँ, ना कि कोई ड्रायर यूज़ करती हूँ। तो ऐसे मैं अपने बाल यहाँ पे सुखा रही हूँ। और थोड़े बहुत सूख गए थे तो मैंने साथ साथ घर के काम भी स्टार्ट कर दिए थे। तो साथ साथ हमारे काम भी होते रहेंगे और बाल भी सूखते रहेंगे। मेरा कुछ ऐसा ही है, मैं स्किन केयर, हेयर केयर और घर की केयर और पौधों की केयर, ऐसे जब भी मुझे जो जो टाइम सही लगता है तब मैं वो सारे काम करती रहती हूँ। ऐसा कोई फिक्स नहीं होता कि अपना काम कर रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं तो कोई घर का काम नहीं करना, नहीं। अगर मैं फेस पैक भी लगाती हूँ तो ऐसे ही फेस पैक लगा लो, फिर पूरे घर की डस्टिंग एंड साफ़ सफाई ये सब करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो एक साथ इतने सारे हम काम करते हैं तो हमारे काम भी जल्दी हो जाते हैं और हमको भी ऐसे जल्दी फ्री होने का वो हो जाता है, हम भी जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो मैं यही ट्राई करती हूँ कि जितना बन सके उतना जल्दी जल्दी सब काम कर ले। और मैंने सिलाई की थी तो यहाँ पे सामान भी सब बिखरा बिखरा पड़ा है, क्योंकि एक साथ सारे काम करते हैं, सिलाई करती हूँ, घर का काम, खाना बनाना, ये वो, इसमें कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता। और यहाँ पे मैंने धोती स्टिच की है, वही मैं आपको दिखा रही थी। तो बस मेरा यही है, बस साथ में सारे काम करते रहो करते रहो। तो यहाँ पे भी सारा सामान बिखरा पड़ा था, सिलाई का सामान, मतलब कि जब हम सिलाई करने बैठते हैं तो कब कितना फैल जाता है हमको पता नहीं चलता, जब हम उठते हैं तब हमको पता चलता है कि इतना सारा फैल चुका है सामान। तो मेरा कुछ ऐसा ही होता है कि पूरा घर ऐसे मेसी मेसी सा हो जाता है। तो यहाँ पे भी मैं सब ठीक रखने का कोशिश करती हूँ कि सब ठीक रहे और घर इतना मेसी मेसी ना रहे, फिर भी मेरा घर इतना मेसी मेसी हो ही जाता है। तो ये मैंने कुछ इस तरह से स्टिच किया है और ये कॉलर डाला है। अभी इसमें काम बाकी है, यहाँ पे फिटिंग करनी है और यहाँ पे भी जो आता है ना, सारा काम बाकी है। और इस तरह से इसकी स्लीव्स बनाई है और यहाँ पे हाथ सिलाई डाली है। तो साथ साथ में सारे काम मेरे होते रहते हैं, घर के भी होते रहते हैं, सिलाई के भी होते रहते हैं, मेरे भी होते रहते हैं। तो इस तरह से मैं करती रहती हूँ। तो इसको फिटिंग करने के बाद प्रेस करना बाकी है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये हेलमेट का बॉक्स था, उसको मैंने ऐसे सजा दिया। ये वेलवेट का कपड़ा था, उसको इसके ऊपर लगा दिया है। और ये मैं लगभग 2 साल से यूज़ कर रही हूँ और यहाँ से थोड़ा सा निकल भी गया है। तो ऐसे डेकोरेट करने से हमारे घर में भी जो चीज़ें रखते हैं वो भी थोड़ी अच्छी अच्छी लगती है। और ये सारा है मेरा सिलाई का सामान, जो रखने की कोई जगह नहीं है तो वहाँ मैंने रख दिया है। और घर के कामों के साथ साथ स्किन केयर, हेयर केयर सब चलता रहता है। तो मैं नहाने के बाद धूप में चली गई, नहीं तो मैं जब भी मैं अपना फेस वॉश करती हूँ तो मैं ना पहले अपने स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए एलोवेरा जेल या सनस्क्रीन होती है तो वो लगा लेती हैं। लेकिन मेरे पास अभी सनस्क्रीन नहीं है तो ये सनस्क्रीन का भी काम करती है, तो मैं ये लगा रही हूँ। स्किन केयर भी करना बहुत ज़रूरी है, हेयर केयर, स्किन केयर और घर की केयर सब करना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे थोड़े बहुत काम भी हो गए और साथ साथ मेरे बाल भी थोड़े बहुत सूख गए और थोड़े बहुत गीले हैं, जो हमको इतने गीले चाहिए
ताकि इसमें हम सीरम लगा सके। जब भी हम अपने बालों में सीरम लगाते हैं तो थोड़े बहुत गीले गीले बालों में सीरम लगाते हैं तो अच्छे से सीरम लग जाती है। और हम है ना बहुत ज़्यादा बालों का केयर तो नहीं कर पाते रोज़ रोज़, तो छोटी छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारे बाल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं और इनमें जो प्रॉब्लम होती है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही मुझे कमेंट आ रहे थे और मैसेजेस आ रहे थे कि हमें ऐसी चीज़ें बताइए जो हम रोज़ यूज़ कर सके और रोज़ अपने बालों का केयर कर सके और हमारे बाल आपकी तरह लंबे लंबे हो सके। बालों का लंबा होना या छोटा होना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आपके बाल कितने हेल्दी हैं। अगर आपके बाल हेल्दी होंगे तो अपने आप ही उनका ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमको ध्यान रखनी है, जैसे कि जब भी आप हेयर वॉश करो उससे पहले कोशिश करो कि बालों में ऑयल डालो। मैंने रात को ही बालों में ऑयल डाल दिया था और ये वाला ऑयल मम्मा अर्थ का है जो मैं इस्तेमाल करती हूँ। ये वाला ऑयल या नारियल तेल या बादाम का तेल, ऐसे हम अलग अलग बालों में तेल यूज़ करते हैं तो उससे भी हमारे बाल बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और ये वाला ऑयल मैंने रात को डाल दिया था, उसके बाद मैंने ऐसे कपड़े से बालों को ऐसे बांध दिया था ताकि ये ऑयल हमारे फेस पे ना आए। नहीं तो अगर फेस पे आता है तो ज़्यादा पिंपल्स होने की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है और मुझको यहाँ पे 2 पिंपल्स निकल ही आए क्योंकि मेरे पहले से ही ऑयली स्किन है और बालों में ऑयल डालती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन मेरे बालों को भी ऑयल की ज़रूरत थी, इसके लिए मैंने बोला कि चलो ठीक है पिंपल्स होंगे तो मैं ठीक कर लूँगी, लेकिन बालों का भी केयर करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैंने रात को ऑयल डाल दिया था। उसके बाद जो मैंने आपको प्रोसेस बताई शैम्पू को किस तरह से यूज़ करना है, आप उस तरह से शैम्पू को यूज़ करें और जितने आपके बाल है उसके हिसाब से शैम्पू डाल के उसमें पानी डाल के मिक्स करके अपने बालों में शैम्पू करें। शैम्पू करने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से गीला करें। गीला करने के बाद ही आप अपने बालों में शैम्पू लगाएं और शैम्पू का इस्तेमाल पहले यहाँ से स्टार्ट करें, ना कि यहाँ पे स्कैल्प पे शैम्पू लगेगा तो जब हम पानी डालेंगे तो ये शैम्पू यहाँ पे आएगा और ये बाल हमारे नीचे जो नीचे के पोर्शन के बाल है वो भी क्लीन हो जाएंगे। इसके लिए ज़्यादातर आप स्कैल्प में ही शैम्पू लगाएं, ना कि यहाँ पे लगा के पूरा शैम्पू वेस्ट कर दे। और लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए फिंगर की, ना कि नाखून की मदद से बल्कि फिंगर की मदद से ऐसे स्कैल्प को रगड़ना है ताकि आपकी स्कैल्प अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और शैम्पू आपके बालों में रहना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम, हेयर फॉल की प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो उस शैम्पू को अच्छी तरह से निकालने के बाद, शैम्पू करने के बाद आपके बालों में जो भी एक्स्ट्रा पानी हो उसको भी निकाल दीजिए। अगर पॉसिबल है तो ताल से अपने बालों को अच्छी तरह से थोड़ा सा गीला गीला रखें और ज़्यादा पानी हो वो निकाल दे। नहीं तो ऐसे भी आप पानी को निकाल सकते हो, ऐसे करके पूरे पानी को निकाल दीजिए। उसके बाद आपके बालों में कंडीशनर करना बहुत ज़रूरी है। आप उसके बाद अपने बालों में कंडीशनर करें और कंडीशनर करने के टाइम ये ध्यान रखें कि कंडीशनर स्कैल्प में नहीं लगना चाहिए। सिर्फ आपके जो नीचे के बाल है वहाँ पे ही कंडीशनर लगाना है और कंडीशनर को ऐसे रगड़ना नहीं है, बस ऐसे धीरे धीरे करके ऊपर से आप स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे कंडीशनर खुद ब खुद नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा और पूरे बालों को कंडीशनर होना बहुत ज़रूरी है। और कंडीशनर करने से हमारे बाल भी बहुत हेल्दी रहते हैं। तो कंडीशनर करने के बाद हमारे बालों में थोड़ी देर के लिए कंडीशनर रखना है। उसके बाद आप अपने बालों से पूरा कंडीशनर निकाल देना है। जैसे हमारे बालों में शैम्पू की ज़रूरत है वैसे ही हमारे बालों में कंडीशनर की भी ज़रूरत है। तो जब भी आप कंडीशनर करें तो आप कंडीशनर पूरे बालों से निकाल दीजिए अच्छी तरह से। मैंने तो कई लड़कियों से ये भी सुना है कि हम बाल वॉश करते हैं उसके बाद कंडीशनर करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते। तो इस तरह से आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएंगे और आपके बालों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो कंडीशनर लगाना भी ज़रूरी है और निकालना भी ज़रूरी है। तो आपको ध्यान रखना है, कंडीशनर को अच्छी तरह से बालों में से निकालना है। कंडीशनर अच्छी तरह से निकल जाए और अच्छी तरह से पानी से आप बालों को वॉश करना है। वॉश करने के बाद नेचुरली है आपके बालों को
सुखाना है, ना कि ड्रायर का यूज़ करना है। अगर आप ड्रायर का यूज़ करते भी हो तो बीच में ऐसे कोई कपड़ा रख दीजिए, उसके बाद आदि आप अपने बालों को सुखाइए ड्रायर से। कई बार हमको बहुत ज़रूरी होता है, कहीं जाना होता है और गीले बाल होते हैं तो इमरजेंसी में ड्रायर यूज़ भी करना पड़ता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जब भी ड्रायर यूज़ करो तो बीच में कोई पतला सा कपड़ा रखिए, उसके बाद ड्रायर का यूज़ कीजिए और ऊपर की तरफ से या ड्रायर कीजिए, बाल नीचे की तरफ से नहीं तो यहाँ पे जो हमारे बाल हैं वो फटना स्टार्ट हो जाएंगे और जो दो मोए बाल बोलते हैं वो होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जब हमारे बाल, अगर आप नेचुरली सुखाते हो तो ठीक है, ड्रायर से सुखाते हो तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हमको कोई सा भी सीरम लेना है और हेयर पे सीरम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये वाला सीरम का इस्तेमाल करती हूँ और ये सीरम मैं 4-5 साल से इस्तेमाल करती हूँ। तो इस सीरम का हमको कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे बाल लंबे हैं, इसके हिसाब से मैं ले रही हूँ। आपके बाल छोटे हैं तो आप 2-3 ड्रॉप लोगे और आपके बालों में अच्छे से सीरम लग जाएगा। तो मैं बस 1 और 2 ड्रॉप ले रही हूँ सीरम और अच्छी तरह से ऐसे पूरे हाथों पे फैलाना है। और हमको स्कैल्प पे सीरम नहीं लगाना, सिर्फ अपने बालों पे ही लगाना है। और ऐसे ही हमको सीरम लगाना है, ना कि ऐसे रगड़ रगड़ के। और यहाँ पे भी हमको अच्छी तरह से सीरम लगाना है। और कंडीशनर भी करने के टाइम यहाँ पे आपको कंडीशनर लगाना है। और यहाँ पे थोड़े से मेरे ज़्यादा रफ बाल हैं तो मैं यहाँ पे ज़्यादा अभी टाइम दे रही हूँ बालों को। यहाँ पे बहुत हेल्दी है, यहाँ पे थोड़े से रफ हो गए हैं क्योंकि हम खुले रखते हैं बाल और चोटी भी बांधते हैं। तो नीचे के बाल, जो यहाँ के हमारे बाल होते हैं, वो ज़्यादा ख़राब होते हैं, ना कि ऊपर के। तो मैंने अपने बालों में सीरम भी लगा दिया और सारी चीज़ें फॉलो कर ली हैं। अब मैं अपने बालों को और भी अच्छी तरह से सुखाऊंगी क्योंकि थोड़े बहुत गिले हैं और मैं अभी कंघी नहीं करूंगी। और हाँ, हमको जब भी हमारे बाल सूख जाएं तब भी कंघी करनी है। जब हमारा स्कैल गीला होता है और हम कंघी करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें, जब भी आपके बाल सूख जाएं तब भी आप अपने बालों में कंघी करें। और शैम्पू को भी पानी में डाल के ही इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि शैम्पू में इतने सारे केमिकल होते हैं जो डायरेक्टली हमारे स्कैल्प पे डालते हैं तो हमारा स्कैल्प बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। उसकी वजह से हमारे बाल भी बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आपके बाल को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसे ही आपके बाल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं भी ये हेयर स्पा है या फिर कुछ भी ऐसी, जो मैंने आपको इससे पहले सुपर शैम्पू बना के बताया था जो हेयर स्पा जैसा ही रिजल्ट देता है, वो भी मैं हफ्ते में 10 दिन 20 दिन जब मुझे टाइम मिलता है तब भी करती हूँ। मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती। रेगुलर जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वही मैं ट्राई करती हूँ। और हेयर स्पा तो मुझे पता नहीं कि मैंने कब करवाया था, मुझे याद भी नहीं आ रहा कि मैंने हेयर स्पा कब कराया था। लगभग मेरे ये बर्थडे नहीं, नेक्स्ट ईयर जो मेरा बर्थडे गया तब मैंने हेयर स्पा करवाया था। तो आप भी सोच लो, 1 साल हो गया है मैंने हेयर स्पा भी नहीं कराया। अब मैं सोच रही थी कि मैं घर पे ही हेयर स्पा कर लूँगी। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम फॉलो करते हैं तो हमारे हेयर भी अच्छे रहते हैं। हमारी स्किन के लिए भी हम छोटी छोटी चीज़ें फॉलो करते हैं तो हमारी स्किन भी हेल्दी रहती है। जैसे हमारे घर को क्लीन रखना ज़रूरी है, उसकी केयर करना ज़रूरी है, वैसे ही हमारी खुद की भी केयर करना ज़रूरी है। तो जब भी आपको टाइम मिले तो आप थोड़ी बहुत चीज़ें करके अपनी भी केयर कर सकती हो। और मेरा तो ऐसा ही कि मैं घर का भी साथ साथ करती रहती हूँ, सिलाई का करती रहती हूँ। जब भी टाइम थोड़ा बहुत मिलता है बीच में तो अपनी भी केयर कर लेती हूँ। और इसके साथ साथ मैंने अभी ये काम भी स्टार्ट किया है। तो ये सारी चीज़ें मैं, जब भी मुझे जो चीज़ का सही टाइम मिलता है तब मैं उस चीज़ को मैनेज करके ये कर लेती हूँ। और आशा करती हूँ आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ऐसे ही प्यारे प्यारे मेरे व्लॉग, स्किन केयर, हेयर केयर, किचन की लगती जो भी मेरे पास नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।